हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11th का जो हमारा चल रहा है वो कंपनी है। टॉपिक कंपनी और कंपनी में भी है। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ इस पर बनाई हैं, 2 वीडियोज़ बनी हुई हैं इस पर। और वो है, एक तो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी की कंपनी बनती कैसे है, क्या क्या स्टेप्स हैं कंपनी को बनाने के लिए जो फॉलो होते हैं। और इस सेकंड वीडियो जो मैंने बनाई थी वो बनाई थी आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज इन फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। इसमें था MOA एंड AOA, MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब एक कंपनी फॉर्म होती है बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उस समय रजिस्ट्रार के पास जमा कराए जाते हैं, जिसमें से पहला MOA और दूसरा होता है AOA। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले आप उसको देखिए। और आज हम जो पढ़ेंगे तीसरा डॉक्यूमेंट वो होता है प्रोस्पेक्टस। ठीक है। और जब ये यूज़ नहीं होता तो इसकी जगह एक और यूज़ होता है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। देखिए डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में, ध्यान से देखिए। ये है प्रोस्पेक्टस, इसको हिंदी में कहते हैं प्रविवरण। प्रविवरण बोला जाता है। आप अभी छोटे हो, छोटे का मतलब है अभी 12th पास नहीं करिए। जब आप 12th पास करेंगे तो बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन के लिए अलग अलग कॉलेज के प्रोस्पेक्टस बने होते हैं। पहले हमारे टाइम में तो जब हम कॉलेज के फॉर्म भरते थे पूरे प्रोस्पेक्टस बिकते थे कॉलेज के। एक लूज फॉर्म और होता था यूनिवर्सिटी का, वो भी बिकता था, 1 रुपीज़ का आता था। तो जब किसी कंपनी में कोई, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, मान लिया आप किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गए आप, ठीक है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गए और आप पूछना चाहते हैं भाई आप क्या क्या ऑफ़र कराते हैं, तो वो आपको 2 या 3 प्रिंटेड पेज जो देते हैं, ये एक बुकलेट टाइप छोटी सी बुक देते हैं जिसमें सारी डिटेल लिखी होती है कि हमारा इतना कोर्स है, हमारा ये सेंटर तब बनाता है, इसके डायरेक्टर कौन है, तो सब चीज़ें इसमें होती है। उसको प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। ऐसे ही जब एक नई कंपनी मार्केट में इशू होती है तो अपने सारी डिटेल्स, कंपनी कब फॉर्म हुई, क्या बनाती है, कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, कंपनी वो क्या काम करती है, सब चीज़ें जो मेंशन होती है वो दिए होती हैं। ऐसे कॉलेजों का भी होता है, कॉलेज कब बना था, इसमें कितने रूम्स हैं, कितने टीचर्स हैं, क्या क्या स्ट्रीम्स हैं, क्या सब्जेक्ट है, तो उसको एक प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं ये व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्रविवरण। अगर मेरा टाइम लगा कभी मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी वीडियो जरूर बनाऊंगा, ध्यान से देखिए। प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन इशू टू द पब्लिक टू ऑफर फॉर परचेज या सब्सक्राइब शेयर्स और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। ये मेन बात है इसकी और ये बार बार रिपीट होगी, ध्यान से देखिए। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये एक इन्विटेशन है कॉमन पब्लिक को, इस चीज़ का इशू करा गया है इनविटेशन में। किस लिए, किस चीज़ क्या ऑफर करते हैं वो, ताकि आप खरीदें, सब्सक्राइब करें या परचेज करें शेयर या डिबेंचर कंपनी के। एक कंपनी जब भी अपने शेयर या डिबेंचर मार्केट में पब्लिक को ऑफर करती है तो जिस डॉक्यूमेंट के बेस पे ऐसा किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में बोलें तो एनी एडवर्टीजमेंट ऑफरिंग शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द कंपनी, ठीक है, कंपनी के शेयर या डिबेंचर जो भी होते हैं उनको अगर आप ऑफर करो एडवर्टीजमेंट के थ्रू फॉर सेल टू द कॉमन पब्लिक इज ए प्रोस्पेक्टस, वो प्रोस्पेक्टस कहलाता है। अ कंपनी सिक्योर्स कैपिटल बाय इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग डिपॉजिट और ऑफर फॉर शेयर और डिबेंचर फ्रॉम द पब्लिक। तो एक मेन डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, इसके बेस पे कंपनी कॉमन पब्लिक को ऑफर करती है कि आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाएं, शेयर या डिबेंचर खरीदें। ठीक है, मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। इसमें कंपनी की कंप्लीट डिटेल दी होती है, वो डॉक्यूमेंट है। इट इज़ एन इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग या परचेजिंग टू शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। यही बात मैं आपको बार बार कह रहा था, नेट बात यही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसमें दी होती है कंपनी के बारे में। ठीक है, और ये कंपनी को इसमें ऑफर किया जाता है कॉमन पब्लिक को कंपनी के द्वारा, ताकि कॉमन पब्लिक आए और कंपनी में पैसा लगाए, शेयर और डिबेंचर खरीद के पैसा लगाए। ठीक है, उस कंपनी के शेयर डिबेंचर खरीदें। अब यहाँ बता रहा है प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज होती है और स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं इशू कर सकती प्रोस्पेक्टस। तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड में मना होता है फ्रॉम इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, वो इशू नहीं कर सकती, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो नहीं कर सकती। एंड दे कैन नॉट इन्वाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू देयर शेयर, ना ही वो
पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर खरीदने के लिए। ओनली पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो ही इशू कर सकती हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं कर सकती, ठीक है। दस इट इज़ एन ओपन इन्विटेशन एक्सटेंडेड टू दी पब्लिक एट लार्ज। बड़े लेवल पे जब पब्लिक को इन्वाइट किया जाता है शेयर डिबेंचर खरीदने के लिए, कंपनी में पैसा लगाने के लिए, तब प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, क्यों हम इशू करते हैं इसे। नंबर 1, टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द पब्लिक दैट अ न्यू कंपनी हैज़ बीन फॉर्म, ताकि पब्लिक को ये पता लग जाए, उनके नोटिस में आ जाए कि एक नई कंपनी जो है वो फॉर्म हुई है, बनी है। नंबर 2, टू प्रिजर्व ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ द टर्म्स एंड अलॉटमेंट ऑन विच द पब्लिक हैव बीन इनवाइटेड टू बाय इट्स शेयर और डिबेंचर। इस बात में बताना, प्रिजर्व करना कि हमने ऑथेंटिक रिकॉर्ड और टर्म्स और कंडीशन जो भी हैं और अलॉटमेंट की कॉमन पब्लिक को, इस बात के लिए बताना कि हमारे पे ऑथेंटिक रिकॉर्ड है और इसके बेस पे हम इनवाइट कर सकते हैं पब्लिक को कि शेयर डिबेंचर खरीदें, हमारे पे ऑथेंटिक रिकॉर्ड है कंपनी के बारे में। नंबर 3, टू सिक्योर दैट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। इस बात में विश्वास दिलाता है भी कि जो कंपनी के डायरेक्टर हैं वो एक्सेप्ट करते हैं अपनी जिम्मेवारियाँ फॉर द स्टेटमेंट्स के लिए इन दी प्रोस्पेक्टस में जो बातें लिखी हैं उसके बेस पे, इसलिए इसको इशू किया जाता है। ये इसके 3 ऑब्जेक्टिव हैं। अब नेट प्रोस्पेक्टस होता क्या है हमने पढ़ लिया, वही पीछे वाली बात है, कोई नई बात नहीं है, एक बार फिर रीड कर लेते हैं। प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट विच इनवाइट्स डिपॉजिट फ्रॉम दी पब्लिक टू परचेज शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। इसकी जगह सब्सक्राइब वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक वो डॉक्यूमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसके बेस पे कंपनी कॉमन पब्लिक से अपने शेयर डिबेंचर खरीदने का ऑफर करती है, ठीक। इसके मेन कंटेंट क्या क्या होते हैं, देखो कंटेंट्स में क्या क्या आता है। नंबर 1, कंपनीज नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस का होगा कंपनी का, इस ये मेंशन होता है, इसमें सारी बातें कंपनी से रिलेटेड मेंशन होती है। नंबर 2, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई भी कंपनी हो जस्ट उसका मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो सब बताया जाता है। मेन ऑब्जेक्ट, मेन उद्देश्य क्या होगा, जैसे मैं आपको कल बता रहा था कि मान लीजिए कि एक शू मेकर कंपनी है, शू बना रही है, शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो शू बना रही है, तो शू बनाना उसका मेन काम है, लेकिन साथ में वो सॉक्स भी बना सकती है, शू बॉक्स भी बना सकती है, तो ये सब्सिडरी काम में आ सकते हैं, एसोसिएट काम में आ सकते हैं, लेकिन मेन काम इसका शू बनाना ही होगा। नंबर 3, द नंबर एंड क्लासेज ऑफ शेयर, कितने शेयर है नंबर के इसमें और किस तरह के शेयर है, प्रेफरेंस है, इक्विटी है। क्वालिफिकेशन शेयर ऑफ द डायरेक्टर, क्वालिफिकेशन शेयर होते हैं कि जो डायरेक्टर को कम से कम लेने जरूरी होते हैं उन्हें क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ द डायरेक्टर, द नेम एंड द एड्रेसेस ऑफ द डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सबके नाम एड्रेस, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे दूसरे मैनेजर हो, सबके नाम एड्रेस आपको इसमें मिलेंगे। नंबर 6, द मिनिमम सब्सक्रिप्शन विच इज़ 90% ऑफ द साइज ऑफ द इशू, ठीक है। तो ये 90% जो भी आप इशू करते हैं उसका 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमने कंपनी फॉर्मेशन में भी पढ़ा था, ये डिटेल इसमें होती है। नंबर 7, द टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट, जब भी आपने शेयर बेचेंगे मार्केट में कॉमन पब्लिक को, तो एक सब्सक्रिप्शन लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, उसके खुलने और बंद होने का क्या समय होगा ये बताया जाता है इसमें। The amount payable on the application and allotment of each class of share, किस तरह का आपका अमाउंट पेबल है एप्लीकेशन में, आपने कैसे मांगा है, उसका अलॉटमेंट कैसे होएगा। अंडरराइटर्स टू द इशू, अंडरराइटर्स किस तरह से होंगे, ठीक है, अगर होंगे तो। और 10 नंबर पे है मर्चेंट बैंकर्स टू द इशू, ठीक है, मर्चेंट बैंकर किस तरह के होंगे। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर, ये उपरोक्त जो भी 10 पॉइंट्स बताए हैं सारे मेंशन होती है, इसको हम प्रोस्पेक्टस के कंटेंट बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। एक और नया टॉपिक है इसमें, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, इसका मतलब प्रोस्पेक्टस कहीं कंपनियां, जरूरी नहीं है हर कंपनी प्रोस्पेक्टस बनाए, कहीं कंपनियां स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस भी बनाती हैं। मतलब स्टेटमेंट इन ल्यू का मतलब हो गया बदले में, प्रोस्पेक्टस के बदले में एक और स्टेटमेंट, इसका नाम होता है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अब ये क्या होता है, पढ़ते हैं इसके बारे में, ध्यान से देखिए। अब पब्लिक कंपनी की बात कर रहा है, नॉट प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी तो प्रोस्पेक्ट इशू कर ही नहीं सकती। ए पब्लिक कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल में समटाइम्स डिसाइड नॉट टू रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक, कई बार पब्लिक कंपनी जो शेयर कैपिटल जिसके पास है, कई बार ये डिसाइड करती है वो फंड इकट्ठा नहीं करेगी पब्लिक से, क्योंकि फंड इकट्ठा करेगी तो प्रोस्पेक्ट इशू करेगी। क्यों ऐसा क्यों करेगी, बिकॉज इट मे बी कॉन्फिडेंट ऑफ ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड कैपिटल प्राइवेटली, उनको ये विश्वास होता है हम प्राइवेटली ही ऑब्टेन कर लेंगे, हमें कॉमन पब्लिक से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। तो इन सच केस इट विल हैव टू टाइल ए स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस विद द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज। तो अगर कोई कंपनी
कॉमन पब्लिक से पैसा नहीं लेना चाहती, उसका ये मानना है कि हम प्राइवेट सोर्स से पैसा इकट्ठा कर लेंगे, तो वो फिर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है। इस केस में उसको स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन मच सिमिलर टू दी दैट ऑफ द प्रोस्पेक्टस। जो हमने पीछे 10 पॉइंट्स पढ़े थे, ऑलमोस्ट सारी कंडीशन इसमें भी वही होती हैं। तो ये प्रोस्पेक्टस की जगह इशू किया जाता है, इसलिए इसका नाम है स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक पब्लिक कंपनी जो कॉमन पब्लिक से पैसा नहीं लेना चाहती, अपना प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना चाहती, वो ऐसा कर सकती है, बशर्ते रजिस्ट्रार जो कंपनी का होता है उसको बताना जरूरी होगा, और वो प्राइवेट सोर्स से पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर कॉमन पब्लिक से नहीं करते। तो इसको हम स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस पढ़ रहे हैं इसमें। एक डिफरेंस बिटवीन प्रोस्पेक्टस में जो हमने पीछे पढ़ा है अभी, और एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए, पढ़ते हैं। ये कंपैरिजन चार्ट है, नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम। बेसिस ऑफ कंपैरिजन, दिस वन इज नंबर 1। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो क्या कह रहा है ये। नंबर 1 क्या है, मीनिंग। ये तो प्रोस्पेक्टस है, ये स्टेटमेंट इन लिeu प्रोस्पेक्टस है। क्या मीनिंग है इसका? जो इसका मीनिंग था वो लिखेंगे। प्रोस्पेक्टस रेफर्स टू ए लीगल डॉक्यूमेंट पब्लिश बाय द कंपनी टू इनवाइट जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइबिंग इट्स शेयर्स एंड डिवेंचर। ये एक वो लीगल डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जो इसलिए पब्लिश होता है ताकि कंपनी कॉमन पब्लिक या जनरल पब्लिक को शेयर्स खरीदने के लिए इनवाइट कर सके या डिवेंचर खरीदने के लिए इनवाइट कर सके। यो ठीक है। और जबकि स्टेटमेंट इन लिeu प्रोस्पेक्टस क्या होता है? स्टेटमेंट इन लिeu प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट, ये वो डॉक्यूमेंट है इशूड बाय द कंपनी, इसे भी कंपनी इशू करती है, व्हेन इट इज डज नॉट ऑफर इट्स सिक्योरिटीज फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। जब वो कोई भी कंपनी जो अपने शेयर या डिवेंचर पब्लिक ऑफर नहीं करना चाहती, वो स्टेटमेंट इन लिeu प्रोस्पेक्टस इशू करती है। नंबर 2 पे कह रहा है ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या होता है? देखिए क्या होता है, टू एनकरेज पब्लिक सब्सक्रिप्शन, मेन पब्लिक को सब्सक्रिप्शन को बढ़ाना ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और हमारी कंपनी में पैसा लगाएं। जबकि इसका होता है टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार, ये रजिस्ट्रार के पास फिल्ड कराना पड़ता है। नंबर 3 यूज्ड वैन, कब यूज़ किया जाता है? कैपिटल इज रेज फ्रॉम जनरल पब्लिक, इसमें कैपिटल जनरल पब्लिक से रेज करने के लिए इसको इशू किया जाता है। कैपिटल इज रेज फ्रॉम नॉन सोर्सेज, प्राइवेट सोर्सेज से जब हम लेते हैं तब इसको इशू किया जाता है। नंबर 4 कंटेंट क्या होता है? इट कंटेन्स डिटेल प्रिस्क्राइब बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट। तो जो भी इंडियन कंपनीज एक्ट है, फिलहाल जो हमारा चल रहा है वो है कंपनीज एक्ट, हम कह सकते हैं ये रहा 2013 चल रहा है। ठीक है, तो 2013 कंपनीज एक्ट जो है, यहाँ कह सकते हो आप, ये रहा 2013। ठीक है, तो ये 2013 ये कंपनीज एक्ट है। तो इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन सिमिलर टू प्रोस्पेक्टर बट इन ब्रीफ, इसमें भी वैसी इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन कम, बहुत शॉर्टकट में होती है। और ये हो गया 5 कंटेंट क्या होता है इसमें? इट कंटेन्स डिटेल प्रिस्क्राइब बाय द इंडियन कंपनीज एक्ट, वही सारी डिटेल होती है, और इसमें जो प्रोस्पेक्टस में लेकिन ब्रीफ में होती है। ठीक है। और नंबर 6 में कह रहा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड, इसमें बताना पड़ता है कितना होगा, इसमें ऐसा कुछ बताना नहीं पड़ता। और कंक्लूजन हम पढ़े तो क्या है, क्या कंक्लूजन है, ध्यान से देखिए। सो विद द अबाउट डिस्कशन जो हमने ऊपर दोनों के बारे में पढ़ा है, इट वुड बी क्वाइट क्लियर दैट बोथ द डॉक्यूमेंट आर यूज इन द डिफरेंट सिचुएशन और से अपोजिट सर्कमस्टांसेस, दोनों ही अलग अलग सिचुएशन में यूज होते हैं, या आप कह सकते हैं अपोजिट सर्कमस्टांसेस में यूज होते हैं। जहाँ प्रोस्पेक्टस यूज होता है वहाँ स्टेटमेंट इन लिeu प्रोस्पेक्टस यूज नहीं होता, और जहाँ स्टेटमेंट इन लिeu प्रोस्पेक्टस इशू होता है वहाँ प्रोस्पेक्टर इशू नहीं होता। जब प्रोस्पेक्टर इशू नहीं होता तो उसके बदले में, इसलिए इसका नाम ही है स्टेटमेंट इन लिeu प्रोस्पेक्टस, तब यूज़ होता है। तो हैंस बिफोर इशूइंग एनी ऑफ दीज टू यू मस्ट नो वेदर यू वांट टू पब्लिक सब्सक्रिप्शन और नॉट। तो कोई भी इशू करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं या नहीं। अगर पब्लिक से पैसा लेना चाहते हैं तो प्रोस्पेक्टस ज़्यादा बेटर है, और नहीं लेना चाहते, ये वाला ऑप्शन अपनाते हैं, तो फिर स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ये इशू करना पड़ेगा आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ ऑलमोस्ट कंपनी मैंने आपकी पूरी फिनिश कर दी है। सारी वीडियो कंपनीज पे मैंने बनाई है। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी क्या होती है, ओपीसी क्या होती है, कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस,
एंड स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, सारी वीडियो मैंने अच्छे से बनाई है, आप देखें और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करें। आप जब 12th कर लेंगे तो ये कंपनी लॉ करके पूरा लॉ आता है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें सारी बातें यही आएंगी आपके BBA में, BCA में, CA में, ये कंपनी लॉ बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों मैंने अकाउंट्स पे वीडियो बना दी हैं, बहुत ही जल्दी आपको लेजर पे वीडियो मिलेंगी, उसके बाद और जो जितने भी टॉपिक्स हैं 11th के सब पे मिलेंगी। और आपके बड़े भाई बहनों के लिए मैंने 10th क्लास में वीडियो बनाई है अकाउंट्स और बिजनेस की, आप उनको भी मोटिवेट करें देखने के लिए। मेरे चैनल से जुड़े रहें और अच्छे से कॉमर्स पढ़ते रहें। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।